प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गंगा की निरंतर धार में बहरे विनित श्रोता समाज में उपस्थित महाराज दशरथ जी के समान बैठे हमारे पितागण, महारानी कौशल्या जी के समान बैठी हमारी माताएं, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल और इस राम रसामृत रामचरण अनुरागी के चातक चकोर की नाई विराज संतगण, आज अपनी भागीरथी प्रयास से इस मानस सत्संग को आयोजित करने वाले आयोजक गण, अपनी कोकिल कंठ से हमें संचालित करने वाले उद्घोषक महोदय जी, आइए आप सभी के पावन श्री चरण कमलों में हमारी मंडली श्री आराधना बालिका मानस परिवार कुंद्रू पारा बालोद सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए संत समाज, आज हमें से तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग की तरिया में बैठे हैं, जहाँ ज्ञान की सरस्वती, कर्म की यमुना और भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है। तो चलिए ऐसे तीर्थराज प्रयागराज रूपी सत्संग की तरिया में चल करके गोता लगाने का प्रयास करें और अपने जीवन को ज्ञान, भक्ति और कर्म से जोड़े। और आइए हमारी कथा प्रसाद के रूप में मिला है श्री रामचरित मानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 64, जहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमद विदु सुरपुर नरक समान। आज भगवान राम को वनवास मिला है, तो भगवान राम के वनवास की बात को जब माता सीता जी सुनती है, तो माता सीता जी भी भगवान से जिद करती कि प्रभु, एक पत्नी का सुख उसके चरणों में होता है, जहाँ पति जाएगा वहां तो पत्नी रहेगी ना। भाई विवाह क्यों होता है? ताकि पति और पत्नी एक साथ मिल करके उस विवाह को निर्वाह कर सके, इसलिए विवाह किया जाता है। तो माता सीता जी भी भगवान राम से यही कहती, प्रभु एक पत्नी का सुख उसके पति के चरणों में है, अतः मैं भी आपके साथ वन में जाऊंगी। भगवान राम कई प्रकार से समझाते हैं माता सीता को, लेकिन माता सीता कौन है? एक पतिव्रता नारी है, और एक पतिव्रता नारी का सुख केवल और केवल उसके पति के चरणों में होता है। तो आइए ये सुंदर सा पावन कथा प्रसंग, क्योंकि कलयुग में ऐसे बहुत सारे केस हैं, तलाक के ऐसे बहुत सारे केस है, शादी को 10-15 साल होने के बाद भी पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े के केस बनते हैं।
पति और पत्नी के बीच में तलाक की नौबत आ जाती, कारण क्या है? तो आइए राम और सीता के चरित्र से हम सीखे कि एक पति और पत्नी को रहना कैसे चाहिए, एक पत्नी का धर्म पति के प्रति होता क्या है। आइए माता शक्ति के, माता सीता जी के सुंदर से चरित्र से हम सीखे एक छोटे से भजन के पश्चात। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोली दुर्गा महारानी की जय। आई गिरि नंदिनी नंद तवेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य सिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी गीशुरते भगवती सिद्धि कंठ कुटुंब भूरि कुटुंबनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दन रम्य कपर्दनि शैलसुते जय अम्बे मां 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 जय अम्बे मां।
प्रेम से बोली श्याम रामचंद्र की जय, दुर्गा महारानी की जय। वंदे विदेह तनिया पद पूर्ण एकम केशौर सर्व समाहित योग चित्तम अंतर मंत्र काम मणि सं मुनि हस सेवम सन्मानि साली प्रतीत पराग पुंजम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित माम भागम पाणौ महाशाय चारु शापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधाम भीम धनुचक शानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण्य धानम मान राणामधीशम रघुपति प्रियभक्तम वातजातं नमामि रघुपति प्रियभक्तम वातजातं नमामि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन सानिध्य में आए हुए समस्त श्री राम भक्तगण, आइएगा हम सभी वही श्री रामचरितमानस की कथा की ओर। जी हाँ संसवास, आप सभी यहाँ पर बैठे हो भगवान की कथा सुनने, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने। ये वो परमात्मा राम है जिनके चरित्र से हमको सीख लेनी है, और वो क्या सीख लेनी है अभी इस कथा प्रसंग से पता चल जाएगा कि भगवान राम से सीख क्या लेनी है, माता सीता से सीख क्या लेनी है। क्योंकि भाई हम भगवान की कथा तो करवाते हैं, कथा करवाते हैं हर साल आपके गांव में श्री रामचरितमानस की कथा होती है। लेकिन यदि किसी से पूछ दिया जाए कि बताओ भैया आप जो श्री रामचरितमानस की कथा करवा रहे हो, ये श्री रामचरितमानस होता क्या है? क्या होता है श्री रामचरितमानस जिसकी कथा हम यहाँ पर कराते हैं या जिसकी कथा हम करते हैं? अच्छा, श्री रामचरितमानस भी छोड़ो, हम पहले उस राम को जान ले जिस राम की हम यहाँ पर कथा सुनने बैठे। ये राम है कौन जिस राम की हम यहाँ पर कथा सुनने आए हैं? पहले राम को जानना होगा, तब राम जी का चरित्र हमको समझ में आएगा। तो आइए, श्री राम, राम कौन? तो बोले ज्ञान अखंड एक सीतावर, जो सिद्ध ज्ञान के अखंड ज्ञान के साक्षात स्वरूप है। तो जो स्वयं ज्ञान के भंडार है, आज हम उनकी बात कहने जा रहे हैं। राम कौन? तो बोले ज्ञान। ज्ञान कौन? तो राम। किस चीज का ज्ञान? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे संसार में आने का उद्देश्य क्या है, मुझे संसार में आकर के करना क्या है, मुझे संसार को छोड़ करके जाना कहाँ है। जिस दिन हमारे अंदर ये ज्ञान आ गया, समझना राम आपके जीवन में है, और यही परमात्मा राम की आज हम सभी यहाँ पर कथा सुनने बैठे हैं। मैं कौन हूँ? तो बोले मैं आत्मा हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ? मैं उस परम पिता परमात्मा के धाम से आया हूँ। मेरे संसार में आने का उद्देश्य क्या है संसमाज? बोले भगवान की भक्ति, भगवान का भजन। मुझे संसार को छोड़ करके जाना कहाँ है? तो जिस धाम से मैं आया हूँ उसी परमात्मा के धाम में मुझे लौट करके जाना है। तो जिस दिन हमारे चेत में ये चैतन्य ज्ञान आ गया, समझना राम हमारे जीवन में है, और यही परमात्मा राम की आज हम सभी यहाँ पर कथा सुनने के लिए बैठे हैं। नाम से स्पष्ट ना, श्री राम चरितमानस, भगवान राम के चरित्रों की गाथाओं को अपने मन में बैठा करके, मानस यानी मन, बुद्धि, चित्त, मंथन करना, चिंतन करना, भगवान राम के आदर्शों को, भगवान राम के चरित्रों को अपने मन में बैठा करके अपने दैनिक जीवन में लाना, अपने आदर्श में लाना, अपने व्यवहार में लाना ही श्री रामचरितमानस कहलाता है। और यही श्री रामचरितमानस की आज सभी हम कथा सुनने बैठे हैं, क्योंकि श्री रामचरितमानस का प्रचार प्रसार बहुत हो चुका है। अब बारी है श्री रामचरितमानस को हम अपने जीवन में आत्मसाध्य करें, क्योंकि जब तक भगवान के चरित्रों को आत्मसाध्य करेंगे नहीं, तब तक ये कथा सफल नहीं होगी। तो कथा को सफल बनाना है तो भगवान के चरित्रों को अपने जीवन में धारण करना होगा। आइए, श्री रामचरितमानस का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, दोहा क्रमांक 64, जहाँ पर गोस्वामी शकुल सिद्धार्थ जी महाराज लिखते हैं, प्रणत पाली रघु प्रणत पाली करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमद विधु, सुरपुर नरक समान, तुम बिनु रघुकुल कुमद विधु, सुरपुर नरक समान,
संत समाज आइए। अयोध्या ये वो कांड है जहां भगवान को वनवास मिला। अयोध्या कांड कहते ना, इच्छा एक ऐसी चीज है जो कभी समाप्त तो नहीं होती है। आप कोई दुकान पर चले जाओगे, दुकानदार आपको कोई सुंदर सी साड़ी दिखाएगा, सुंदर सी साड़ी दिखाएगा, आपको अच्छा लगेगा। अगर उससे और सुंदर साड़ी दिखाएगा तो आपका मन करेगा कि हम उस सुंदर साड़ी को भी ले लें, और उसे सुंदर दिखाएगा तो मन करेगा कि पूरा दुकान ही ले लें। तो कहने का मतलब है इच्छा कभी समाप्त तो होती नहीं है। तो वैसे ही थे ये अयोध्या नगर वासी। महाराज दशरथ जी की एक भी संतान नहीं थी, तो अयोध्या वासियों का मन हुआ कि क्यों ना हम भगवान के दर्शन करें, अर्थात महाराज दशरथ की एक भी संतान नहीं। तो अयोध्या वासियों का पहली इच्छा रहती है कि हम महाराज दशरथ के संतान को देखें। महाराज दशरथ जी के एक नहीं 4 संतानें होती है। अयोध्या वासियों की ये इच्छा पूर्ण हो जाती है। अब जैसे ये इच्छा पूर्ण होती तो उनकी दूसरी इच्छा प्रारंभ हो जाती कि अब हम चारों ललाओं का दर्शन करें, चारों ललाओं को खेलता देखे, पढ़ता लिखता देखे। जैसे चारों लाला बड़े होते हैं, गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उनकी एक छवि पूर्ण हो गई। अब अयोध्या वासियों का मन है कि हम चारों लालाओं को, चारों राजकुमारों को हम दूल्हे के वेश में देखें, हम इनका विवाह होते देखना चाहते हैं। तो चलो ठीक है, भगवान ने उनकी एक इच्छा भी पूरी कर दी कि चारों भाइयों का विवाह जनक महाराज की चारों बेटियों के साथ होता है। बड़े प्रसन्न से रहने लगते अयोध्या नगर में, बड़ी सुख का माहौल है, आनंद का माहौल है, मंगलमय का माहौल है, सभी लोग सुख सुविधा से रह रहे हैं। अब अयोध्या वासियों की जैसे ही इच्छा पूरी हो गई विवाह वाली, तो दूसरी इच्छा चालू हो जाती है, दूसरी कामना चालू हो जाती कि अब हम राम को राजा के वेश में देखें, हम राम को राजा बनते हुए देखना चाहते हैं। अब उनकी ये इच्छा पूर्ण होने वाली रहती ही है कि क्या होता है, महाराज दशरथ भी विचार करते कि क्यों ना अब मैं राम को राजा बना दूं। गुरु वशिष्ठ जी के पास में जाते तो गुरु वशिष्ठ जी एकदम साफ कहते हैं, हे राजन, आप जिस समय में राम को राजा बना दोगे वो समय शुभ है, इसमें शुभ मुहूर्त वाली कोई बात ही नहीं। जिस समय राम राजा बन जाए वो समय ही शुभ हो जाए। लेकिन महाराज दशरथ क्या करते हैं, अभी के काम को, तुरंत के काम को वो कल पर डाल देते हैं। तो अयोध्या की एक पत्रकार आती है, उस पत्रकार का नाम कौन है पता है? मंथरा। श्री रामचरितमानस में 2 पत्रकार हुए, एक है मंथरा और दूसरी है हनुमान जी, जिन्होंने पूरी रातों रात खबर पलट डाली। एक है मंथरा ने क्या खबर पलट डाली, वैसे तो दूसरे दिन पेपर में यह छपना था कि राम अयोध्या का राजा बन चुका है, लेकिन मंथरा जैसी पत्रकार रातों रात ऐसा खेल रचाती है कि वो समाचार पलट जाता है कि राम राजा के बजाय राम वनवासी बनेगा। और एक है हनुमान जी भी पत्रकार निकले। कैसे? हनुमान जी को कहा गया था, भगवान राम ने कहा था कि हे हनुमान, सीता का पता लगा कर क्या ना, ये मुद्रिका सीता को देख कर क्या ना। लेकिन हनुमान जी लंका में गए तो वहां भी समाचार पलट डाली, लंका दहन करके आ गए, अशोक वाटिका उजाड़ करके आ गए, विभीषण से भेंट करके आ गए, सारा चीज खेल करके वहां से आ गया। तो ये 2 पत्रकार हुए, जिसमें से एक पत्रकार है मंथरा, जिसने जब मंथरा को पता चलता है कि राम राजा बनने वाला है तो जा करके कैकेयी को भड़काती है। कैकेयी को भड़काती तो कैकेयी अपने 2 वरदानों को महाराज दशरथ से मांगती है। जैसे ही महाराज दशरथ कोप भवन की बात रहती है, शुरू में तो बढ़िया प्रिय बात करते हैं महारानी कैकेयी से, लेकिन जब पता चलता है कि कैकेयी के मन की मनसा क्या है, तो महाराज दशरथ को समझ में आ जाता है कि कैकेयी ये वही कैकेयी है ना जो राम से बहुत प्रेम करती थी, अपने प्राणों से ज्यादा, जिस राम को गले से लगा करके रखती थी, उसी राम के लिए आज वनवास मांग रही है। इस कैकेयी को हो क्या गया है? महाराज दशरथ जी का दिमाग काम नहीं कर रहा कि करे तो क्या करे। भाई रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। भाई महाराज दशरथ ने वचन दे दिया था कि कैकेयी वरदान मांग, हमारे प्राण भले चले जाएंगे लेकिन ये वचन झूठे नहीं होंगे, हम अपने वचन को पूरा करेंगे ही करेंगे। तो अब महाराज दशरथ जी के हाथों भी कुछ नहीं रहा, वचन निकल गया है तो वचन को तो निभाना पड़ेगा। तो महारानी कैकेयी महाराज दशरथ जी को
तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी की। राम को तपस्वी का वेश बना करके 14 वर्षों के वनवास के लिए भेजा जाए। मंत्री सुमंत को बुलाया जाता है। मंत्री सुमंत को भी ये बात पता चलती है और कुछ समय पश्चात भगवान राम अभी बैठे हुए हैं। भगवान राम का मुंह थोड़ा उतरा हुआ है। माता सीता कहती भी है कि प्रभु आप थोड़े प्रसन्न नजर नहीं आ रहे हो, क्या बात है? ऐसी कोई बात आपके मन में खटक रही है क्या? तो भगवान राम कहते हैं माता सीता से कि सीता देखो ना, विधि का विधान देखो। हम चारों भाई एक साथ जन्म लिए हैं, एक साथ खेले कूदे हैं, एक साथ पढ़े लिखे हैं, एक साथ विवाह किया, लेकिन जब आज राज सिंहासन पर बैठने की बात आ रही है तो अकेला मैं ही क्यों बैठूं राज सिंहासन पर? ये होता है भाई, ये होता है, यही है वो राम जिसके चरित्र से हमको सीख लेनी है। आज के कलयुग में चार भाई के बीच में घमासान युद्ध होता है, ऐसे लड़ाई करते हैं घर परिवार के लिए, लेकिन ये वो राम है जो राज सिंहासन पर बैठने पर जिसको बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। भगवान राम चाहते थे कि अकेला मैं ही क्यों बैठूं राज सिंहासन पर, बैठेंगे तो हम चारों भाई बैठेंगे। हर चीज जब हम चारों भाइयों ने एक साथ किया तो राज सिंहासन पर जब बैठने की बारी आ रही तो मैं अकेला क्यों बैठूं? अपने मन की बातों को माता सीता को बताते हैं। मंत्री सुमंत का बुलावा आता है। मंत्री सुमंत कहते कि राम जल्दी चलो, महाराज दशरथ जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। और आइए भगवान राम कोप भवन में जाते हैं तो पता चलता है भगवान राम को कि भगवान राम को 14 वर्षों की वनवास के लिए वन को जाना है। माता कैकेयी ने यह वरदान मांगा है महाराज दशरथ से और भगवान राम को अब राजा के बजाय वनवासी बनना है। और आइए सुंदर सा भजन तत्पश्चात कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय।
राम जी की जीवन यही मानस में समाए, राम जी की जीवन यही मानस में समाए। रामायण के पुतहार जनमानस न भाए, रामायण के पुतहार जनमानस न भाए। कैसे मैं गावा है तुलसी तर बोली, कैसे मैं गावा तर बोली, कैसे मैं गावा है तुलसी तर बोली, कैसे मैं गावा तर बोली, कैसे मैं गावा है तुलसी तर बोली, कैसे मैं गावा तर बोली, कैसे मैं गावा है तुलसी तर बोली, कैसे मैं गावा तर बोली, कैसे मैं खाना है तुलसी तर बोली, कैसे मैं गावा तर बोली, मैं गावा है तुलसी तर बोली, कैसे मैं गावा तर बोली, कैसे मैं गावा है तुलसी तर बोली, कैसे मैं गावा तर बोली, कैसे मैं गावा है तुलसी तर बोली, कैसे मैं गावा तर बोली, कैसे मैं गावा है तुलसी तर बोली, कैसे मैं गावा तर बोली। राम भजो सिया राम हो गिरी, राम भजो सिया राम हो, राम भजो सिया राम हो गिरी, राम भजो सिया राम हो, राम भजो सिया राम हो गिरी, राम भजो सिया राम हो, राम भजो सिया राम हो गिरी, राम भजो सिया राम हो। श्याम रामचंद्र की जय। और जैसे ही भगवान राम को ये पता चलता है कि माता पिता के द्वारा मुझे वल्कल वस्त्र धारण करना है और तपस्वी का रूप धारण करना है, 14 वर्षों के वनवास में जाना है। भगवान राम महाराज दशरथ महारानी कौशल्या के चरण कमलों को स्पर्श करते हैं, बड़े मुस्कुराते हुए। भगवान अभी तक दुख थे। क्यों दुख थे? क्योंकि राम को राजा बनाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि राम को अब वन का राजा बनाया जाएगा, इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते। कोई बात नहीं, मैं अयोध्या का राजा नहीं बन सकता तो क्या हुआ, मेरे पिताजी ने मुझे मौका दिया है, मेरी माँ ने मुझे मौका दिया है कि कम से कम मैं वन का राजा तो बन ही सकता हूँ। तो भगवान राम महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के चरण कमल को स्पर्श करते हैं और वापस माता सीता के पास अर्थात अपने कक्ष में आते हैं। भगवान राम माता सीता जी को सारी बातें बताते हैं कि हे सीता, मेरी बात ध्यान से सुनना। महारानी कैकेयी और महाराज दशरथ माता पिता ने मुझे 14 वर्षों का वनवास को जाने को कहा, 14 वर्षों के लिए वन में जाने को कहा है सीता, इसलिए मैं अकेले ही वन में जाऊंगा। माता सीता जी को पता चलता है कि भगवान राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मिला। माता सीता कहती कि प्रभु, यदि आप जाओगे तो मैं भी आपके साथ में जाऊंगी। मैं क्या करूंगी यहाँ वन में, यहाँ अकेले अयोध्या में रह कर। भगवान राम कहते कि नहीं नहीं सीता, तुम कैसे वन की यात्रा करोगी? अरे ये कोई वन खेलों का खिलौना नहीं है जो तुम मेरे साथ वन में चलोगे और तुम्हें अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है सीता। तुम्हें वहां कंदमूल फल खाना पड़ेगा, तुम्हें कांटों की राह को देखना पड़ेगा, और तुम वो नहीं हो, तुम कांटों के लिए नहीं बनी हो सीता। अरे तुमने बचपन से लेकर के अभी तक हमेशा फूलों की राह पर चलना जाना है। यदि तुम मेरे साथ वन में चलोगी तो ना जाने वन में कितने निशाचर होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे लोगों से तुम्हारा सामना करना पड़ेगा। तुम कैसे वन की यात्रा करोगे और तुम कैसे अपने आप को संभालोगे ऐसे वन में? माता सीता कहती कि प्रभु आप चिंता मत करिए, जैसा आप रहोगे वैसे तो मैं भी रहूंगी ना। आपने भी कौन सा कांटों की राह देखी, आपके लिए भी तो नया चीज है, पहली बार है ना आपके लिए, तो मेरे लिए भी पहली बार है। जैसा आप रहोगे वैसा मैं भी रहूंगी। भगवान समझाते कि नहीं नहीं सीता, मेरी बात को मानो। अरे हम महाराज जनक और महारानी सुनैना तुम्हारी माता पिता को ये वचन दे करके आए हैं कि हम आपकी पुत्री का भली भांति ख्याल रखेंगे, देखभाल रखेंगे, और तुम हमारे साथ वन में जाने की जिद मत करो सीता। और वैसे भी ये 14 वर्षों का वनवास केवल राम के लिए मिला है, सीता के लिए नहीं मिला है। ये केवल मेरे लिए मिला है, तो मैं अकेले वन में जाऊंगा। तुम क्यों मेरे साथ ये सजा काटोगी? तुम क्यों मेरे साथ इस वन में जाओगी? अरे तुमने बचपन से लेकर के कुशन पर सोने का तुमको आदत है,
वहां घने वन में कैसे रहोगी? अरे वहां तो घने वन में तो न रहने का ठिकाना होगा, न सोने का ठिकाना होगा, न खाने का ठिकाना होगा। तुम कैसे अपने आप को संभालोगी सीता? और मैं अपने रहते तुम्हें इस हाल पर नहीं देख सकता। कृपा करके मेरी बात मानो, तुम यही ससुराल में रह करके, अपने ससुराल में रह करके महारानी कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा का ख्याल रखना, इनके चरणों की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। अरे कम से कम राम अयोध्या में नहीं रहेगा तो माता पिता को इतना तो उम्मीद मिलेगा ना कि उसकी बहू तो यहाँ है हमारी सेवा के लिए। तो माता सीता जवाब में कहती कि प्रभु, मेरे अलावा 3 और भी बहुएं हैं जो माता पिता की सेवा कर सकती है, सास ससुर की सेवा कर सकती है। अरे एक पत्नी का सुख उसके पति के चरणों में होता है। प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिनु रघुकुल कुमद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुख को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना यदि मुझे स्वर्ग में भी स्थान दे दिया जाए ना, यदि कहा जाए कि मुझे स्वर्ग में रहना है बिना पति के, तो भी वो स्वर्ग का सुख मेरे लिए फीका है, वो स्वर्ग का सुख मेरे लिए नरक के समान है। प्रभु समझिए, एक पत्नी का सुख उसके पति के चरणों में होता है। याद रखना संत समाज, जब तक एक लड़की का विवाह नहीं हुआ है, जब तक एक लड़की का विवाह नहीं हुआ, वो कुंवारी कहलाती है। विवाह के पश्चात वो नारी कहलाती है, लेकिन जब वो किसी बच्चे की माँ बन जाए तो वो नारी महतारी कहलाती है। माता सीता कहती कि प्रभु, यदि मेरा विवाह नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब मेरा विवाह हो चुका है। जब तक एक लड़की का विवाह नहीं हुआ है तब तक उसका खान पान कौन करेगा? उसके माता पिता, गुरुजन, परिजन, सखे संबंधी, ये एक सीमित समय तक उनकी रक्षा कर सकते हैं, पालन पोषण कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी का विवाह हो जाता है, किसी पुरुष के साथ में यदि उसका रिश्ता हो जाता है, किसी स्त्री का विवाह किसी पुरुष के साथ हो जाता है, तो वो पति और पत्नी मिलकर के विवाह का निर्वाह करते हैं। अपने विवाह रूपी जीवन को चाहे जैसा भी समय आए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, एक पत्नी को हमेशा पति के चरणों में ही रहना चाहिए। और मैं तो विवाह से पहले ही आपके चरणों का स्मरण करके आपसे विवाह करने की चाह थी मेरी, और ऐसा हुआ भी। भगवान विधाता का खेल भी देखो कि मेरा विवाह आपसे हुआ, आपके साथ मैं जुड़ी हूँ। यदि आपके बिना मुझे कहीं भी रहने को कहा जाए तो वो मेरे लिए नरक के समान है, वो मेरे लिए शमशान घाट के समान है। इसलिए कृपा करिए हे प्राणनाथ, मैं आपके साथ ही जाना चाहती हूँ, मैं आपके ही साथ ही रहना चाहती हूँ, मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। और जहाँ तक रही बात, आप कह रहे थे कि निशाचरों का सामना करना पड़ेगा, ना जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कंदमूल फल खाना पड़ेगा, पर्ण कुटिया में रहना पड़ेगा। प्रभु छोड़िए ये सब, आपके रहते मुझे कौन से निशाचर का सामना करना पड़ेगा? पहले आप ये तो बताइए। आपके जैसा यदि पति है, अरे आपके जैसा क्या, आप तो स्वयं परमात्मा राम हो। यदि राम मेरे पति है तो आपके रहते मुझे किसी भी निशाचर का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरी बात को समझिए। मेरे माता पिता ने मुझे यही सीख दी है कि बेटा, ससुराल में जाओ तो हमेशा पति के चरणों में रहो, पति के पीछे पीछे रहो। पति यदि सुख है तो उसके सुख में सहभागीदारणी बने, यदि पति दुख है तो सुख से भी ज्यादा उसके दुख में सहभागीदारणी बननी चाहिए एक नारी को। नारी का धर्म यही है, नारी का कर्तव्य है कि वो अपने पति को परमेश्वर माने। यदि आपका पति कोई मुसीबत में है तो आप जितना साथ उसके सुख में नहीं दे रही हो, उतना दुगुना साथ आपको अपने पति के दुख में देना है। और माता सीता जी वही अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही है कि प्रभु, यदि आप वन में जाओगे तो मैं भी हट करती हूँ, मैं भी जिद करती हूँ कि मैं भी आपके साथ वन में जाऊंगी। एक नारी अपने पति के वियोग में नहीं रह सकती है। कोई भी नारी, संसार की कोई भी नारी हो, हर नारी अपने पति के बिना अधूरी है। जिस प्रकार एक दिया तेल और बाती के बिना अधूरी है, एक बाग फूल के बिना अधूरी है, एक नदी बांध के बिना अधूरी है, उसी प्रकार से एक नारी अपने पति के बिना अधूरी होती है। माता सीता भगवान राम को अपने प्रिय वचनों से ये सारी बातों को कह रही है। और एक सुंदर सा भजन तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। श्री रामचंद्र की जय।
है जीने की चार दुनिया, माटी में आमाई सारी दुनिया। हरि भक्ति भजना भुलाई नारी, मोह माया ममला मिलाई नारी, मोह माया ममला मिलाई नारी। सिया राम हरि नाम ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डो। महतारी हो, खाली पीली नहीं बैठना है, ये दोनों हाथ में थोड़ा उठाना है और ये मत थोड़ा जोर लगाना है, और जोर लगा के जयकारा लगाना है। तो निवेदन है सब चल ले, दोनों हाथ ला उठा लो भाई। आप ही मन ला कहा तो दोनों हाथ ला उठा लो। अवोती भैया मन ले भी निवेदन है, सब जन दोनों हाथ ला उठा लो, इनमें जोर लगाना है भाई। बोले साचे दरबार की जय, सिया राम हरि नाम ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डो। सिया राम हरि नाम ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डो। जय श्री राम। कटुल मैया की नसाल की ही ऊपर पड़ी ही निकल जाही, जेकर मोया की कर पराध कमे बरी छूट जाही। कटुल मैया की नसाल की ही ऊपर पड़ी ही निकल जाही, जेकर मोया की कर पराध कमे बरी छूट जाही। दुनिया की का ठिकाना है गा, दुनिया की का ठिकाना है गा, सबला भूला के हरि नाम को। अच्छा बने मीठा मीठा ताली ला तो बजावा तो बढ़िया लागत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मैंने भजन मोर साथ में गावा। गाहू नहीं गाहू नहीं गाहू नहीं, हाँ मोर कान तक तो आवाज आना चाहिए। तो मैं गाऊँ सिया राम बोल तो आप मतलब दोनों हाथ उठा के सिया राम गाना है। मैं गाऊँ हरि नाम बोल तो दोनों हाथ उठा के हरि नाम गाना है। तैयार हो? बोलो ना, वो महतारी हो। गाऊँ ना पक्का? सिया राम गावत हो गावत हो तो थोड़ा जोर से गाना, इतना जोर से गाना है कि मोर तक तो आवाज आई कम से कम। सिया राम हरि नाम बोला तो ना पक्का? अच्छा काकरो पति के नाम तो नहीं है ना सिया राम? कई जन मन ऐसे होते ना पति के नाम नहीं ले, तो काकरो पति के नाम होई सिया राम तेकरे से हाथ ला नहीं उठा तो ही बोलत नहीं होई, तैसे भी होते भाई। जेकर जेकर पति के नाम है वो मन मत बोलू ना, और जेकर पति के नाम नहीं है तेल मन तो बोल ही सकते। सिया राम हरि नाम। और चना हुई चबाते जेकर मुंह में दांत होते, चना हुई चबाते जेकर मुंह में दांत होते, और ताली हुई बजाते जेकर दोनों हाथ होते। तो जिन चिल्ला भगवान हाथ दे, दोनों हाथ उठा लो और मीठी मीठी ताली बजाते हुए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सिया राम बोल हरि नाम बोल, ताली
जयकारा संग धीरे धीरे डोल। सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल। जय श्री राम। माया बजरिया की हावी का कहना धन फंस भी डरे नारी। राम लगा ले जिंदगी बना ले हो जाही बड़े हो धारी। जय हो। माया बजरिया की हावी का कहना धन फंस भी डरे नारी। राम लगा ले जिंदगी बना ले हो जाही बड़े हो धारी। दुनिया की को ठिकाना ही गो, दुनिया की को ठिकाना ही गो, सबला भुला के तेहरी नाम को। सिया राम भुला गयो का? नहीं भुलाओ ना, तो थोड़ा जोर से बोलना है का? सिया राम हरि नाम जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल। सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल। पाई हंजीने की सारी दुनिया माटी में आ पाई सारी दुनिया। पाए हंजीने की सारी दुनिया माटी में आ पाई सारी दुनिया। हरि भक्ति भजन भुलाई नारी मोह माया मोहल्ला मिलाई नारी मोह माया मोहल्ला मिलाई नारी। सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल। सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल। सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल। सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल। सिया राम बोल हरि नाम बोल ताली बजा के जयकारा संग धीरे धीरे डोल। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आइए संसबान। भगवान राम कहते हैं कि सीता मेरे बच्चों को मान। एक पत्नी का कर्तव्य होता है, एक पत्नी का धर्म होता है कि वो अपने पति की बातों को माने। एक पत्नी का धर्म होता है और सचमुच में पत्नी का धर्म होता है। अब जैसे ही भगवान कहते हैं कि एक पत्नी का धर्म होता है उसके पति की बातों को मानना, तो माता सीता जी को कुछ कहते भी नहीं बन रहा है। अंदर ही अंदर बहुत रो रही है माता सीता कि भगवान मुझे ले जाएंगे कि नहीं अपने साथ, प्रभु मुझे अपने साथ में लेकर के जाएंगे कि नहीं, मैं अकेले करूंगी ही क्या इस अयोध्या में। अरे मेरे पति उधर वन की यात्रा में जाएंगे, कांटों की राह पर चलेंगे, मेरे पति पत्तों को गद्दा बना करके सोएंगे, पत्थर को कुशन बना करके सोएंगे, और मैं कैसे इस राजमहल पर रहूंगी। ये राजमहल मेरे लिए उसी वन के समान हो जाएगा, उसी नर्क के समान हो जाएगा। और संत समाज ये होता है जिस नारी के जीवन में पति नहीं होता, भाई आपकी आदत बन जाती है कि पति के साथ आपका जीवन व्यापन होना है। 7 जन्मों का वादा जिसके साथ आप किए हो, जिसके मांग पति के नाम का आप सिंदूर लगाती हो, पति के नाम का मंगलसूत्र पहनती हो, पति के नाम का पूरा 16 श्रृंगार करती हो, एकाएक वो पति आपको छोड़ करके चला जाए तो जाहिर सी बात है कि उस पत्नी के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा अपना जीवन व्यापन करना। कोई भी नारी अपने पति के वियोग में नहीं रह सकती, कोई भी नारी अपने पति के बिना रहना नहीं चाहती है, क्योंकि नारियों का धर्म ही है। क्या धर्म है? एक ही धर्म, एक व्रत नियमा कार्य वचन मन पति पद प्रेमा। नारियों का एक ही धर्म होता है, एक ही व्रत होता है और एक ही नियम होता है। बोले क्या? पति के चरणों में प्रेम, पति के चरणों में व्रत, पति के चरणों में नियम। ये 3 चीज आपके जीवन का होता है। जिसके जीवन में पति नहीं है वो तो भगवान को अपना सकती है,
जिसके जीवन में पति नहीं है, जो नारी मतलब विधवा है या कुंवारी नारी, कुंवारी लड़कियां, ये भगवान को एक बार अपना पति मान सकती है, लेकिन विवाह के पश्चात कोई भी नारी भगवान को अपना पति नहीं मान सकती है। और ये है पतिव्रता धर्म की कथा। और ऐसी ही नारी थी माता सीता। माता सीता भी एक सतीत्व नारी थी, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी थी। अरे पतिव्रता धर्म किसे कहते, सती किसे कहते, सतीत्व किसे कहते हैं? जो नारी अपने मन में अपने पति के अलावा पर पुरुष का दर्शन नहीं करती है, पराये पुरुष से ना तो बात करती है, ना तो आंख उठा करके देखती, ना उसके बारे में चिंतन मनन करती है, ऐसी नारी संसार की सर्वश्रेष्ठ उत्तम नारी, उत्तम वर्ग की श्रेणी में आती है। नारियों को 4 श्रेणी में बांटा गया है। उत्तम वर्ग की नारी, मध्यम वर्ग की नारी, सामान्य वर्ग की नारी और नीच वर्ग की नारी। 4 वर्गों में बांटा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने नारियों को। तो उत्तम वर्ग की नारी वे नारी है जो अपने मन में अपने पति के अलावा पर पुरुष का दर्शन नहीं करती है, पति को ही अपना परमेश्वर मानती है। आपका पति जैसा भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, बहरा हो, जैसा भी हो, हर नारी का पति उसके लिए देवता के समान पूजनीय होना चाहिए। मध्यम वर्ग की नारी के लिए थोड़ा सा छूट मिला। क्या? मध्यम परपति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम वर्ग की नारियों के लिए यदि कोई पुरुष आपसे उम्र में बड़ा है तो आप उसे पिता की दृष्टि से देखो। कोई पुरुष यदि आपके बराबर है तो आप उसे भाई कहो, और कोई पुरुष आपसे उम्र में बहुत छोटा है तो आप उसे पुत्र की श्रेणी में देखोगी। ये पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारियों के लिए है। ये मध्यम वर्ग की नारी की विशेषता है कि वो अपने पति को तो परमेश्वर मानेगी, लेकिन पति के अलावा जो दूसरा पुरुष होगा उसे आप पिता, भाई, पुत्र, इन 3 नजरों से आप उसे देखोगी। सामान्य वर्ग की नारी आप सभी हो गई। सामान्य वर्ग की नारी, पति कमा रहा है तो पत्नी भी कमाएगी, पति खा रहा है तो पत्नी भी खाएगी, पति के सुख दुख में जो बराबर सहभागीदारनी बनाती है, पति के कदम से कदम मिला करके चलती है सामान्य वर्ग की नारी। लेकिन पति की सेवा होनी चाहिए। और उसके बाद है चौथा वर्ग, नीच वर्ग की नारी। जो नारी का जबरदस्ती विवाह किसी पुरुष के साथ करा दिया जाए, किसी लड़की का विवाह भयवश, वो लड़की भी भयवश आकर के किसी से भी शादी कर लेती है, और विवाह के बाद होता क्या है, वो अपने पति को प्रेम नहीं कर पाती, पति की सेवा नहीं कर पाती है, पति के लिए उपवास नहीं करती, व्रत नहीं करती, बाद में चल करके पति को जो धोखा देती है, ऐसी नारी नीच वर्ग की श्रेणी में आती है। और बड़ा भयंकर परिणाम भी है पतिव्रता धर्म पालन न करने का। गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि जो नारी अपने पति के अलावा पर पुरुष के साथ संबंध बना करके रखती है, ऐसी नारी 100 कल्प के नरक का भुगतान करती है, तरह तरह के दुख को भोगती है, यम के द्वार जाती है, यम की श्रेणी में जाती है। 100 कल्प छोड़ो, 100 कल्प होता क्या है, एक कल्प को समझो कि एक कल्प होता क्या है। एक कल्प समझ जाओगे तो 100 कल्प समझ में आ जाएगा। एक कल्प 4 युग मिलाकर के एक कल्प बनता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चारों युग जब निकल जाते हैं ना तो उसे एक कल्प माना जाता है। तो जो नारी अपने पति को धोखा देती है, अपने पति का नाम लेती है, अपने पति का 4 समाज में अपमान करती है, अपने पति के लिए व्रत नहीं करती, उपवास नहीं करती, नियम नहीं करती है, अपने पति के रहते धोखा देती है अपने पति को, तो ऐसी नारी जो है 100 कल्प के नरक का भुगतान करती है। जो नारी इस जन्म में अपने पति के साथ रहते हुए भी अपने पति को धोखा देती है, वो जहां भी जाकर के जन्म लेती है कुंवारी में विधवा हो जाती है, जवानी में विधवा हो जाती है, बहुत जल्द उसका पति उसे छोड़ करके चला जाता है। अब माता सीता भी यही बात को बताती कि प्रभु यदि मैं आपके बिना रहूंगी तो मेरा ये जीवन तो उसी विधवा के समान है ना, उसी नरक के समान है, इसलिए मेरी बात मानिए, मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। विवाह के समय जब माता सुनैना ने, मेरी माँ ने जब मुझे विदा किया, ससुराल भेजा, तो बस मुझे यही सीख दिया कि पुत्री सीता, माँ सुनैना ने जब माता सीता का विवाह कराया ना, तो माता सीता को भी यही सीख दी कि बेटी अपने पति के सुख और दुख में बराबर सहभागिता निभाना।
पति चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, एक बेटी का फर्ज बनता है, एक पत्नी का फर्ज बनता है कि वो अपने पति के सुख दुख में बराबर साथ दे। कभी भी भूल करके अपने पति को छोड़ना मत, चाहे कोई भी हाल में हो तुम्हारा पति, अपने पति के साथ में उसका मनोबल बढ़ा करके तुम रहना। सास ससुर की सेवा तो करना ही है, सास ससुर की सेवा तो सर्वोपरि है। सास ससुर को सास ससुर के रूप में नहीं देखना चाहिए। एक बहू को होना चाहिए कि जब आप अपने ससुराल में हो तो आप अपने सास ससुर को माता पिता के रूप में देखो। तो माता सुनैना ने भी माता सीता को यही सीख दी कि सास ससुर की सेवा तो करनी है, लेकिन उससे भी बढ़कर के तुम्हारा पति है। पति को परमेश्वर मानो, पति को भगवान समझो, भगवान जान करके उनके चरणों की सेवा करो। तो आइए एक सुंदर सा भजन। तत्पश्चात आयोजक समिति से निवेदन है कि एक भजन तत्पश्चात हमको सादर विदाई दे इस मंच से। श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। आइए सभी मीठी मीठी ताली बजाना है। कल 22 जनवरी था, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई और हमारे राम जी छत्तीसगढ़ के भांचा माने जाते हैं। तो आइए ऐसी ही सुंदर गीत पर आधारित है ये भजन। प्रेम से बोली श्यावर रामचंद्र की जय।
छत्तीस गढ़ भुइया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रहिए संत समाज। तो ये है माता सुनैना जिसने अपनी बेटी को ये सीख दी। तो कलयुग में यही होना चाहिए। कलयुग में क्या होना चाहिए कि हर माता को अपनी बेटी को ये सीख देनी चाहिए, क्योंकि भाई एक ससुराल की शोभा उसके बहू से होती है। एक ससुराल की शोभा उसके बहू से होती है। यदि बहू का आचरण ही खराब है, बहू का व्यवहार ही खराब है, तो क्या उस ससुराल की शोभा होगी? नहीं होगी। वैसे तो माता सीता को आवश्यकता नहीं थी। भाई माता सीता कौन है? एक लक्ष्मी स्वरूपा है। तो क्या एक लक्ष्मी स्वरूपा को नहीं पता होगा क्या कि एक पतिव्रता धर्म का पालन कैसे किया जाता है? फिर भी माता सुनैना ने अपनी बेटी को ये सीख दिया। तो वैसे तो माता सीता को आवश्यकता नहीं थी कि वो अपनी माँ के मुख से ये सारी ज्ञान की बातें लेकिन किसी चीज का माध्यम होता है भाई, हर चीज का माध्यम होता है। यदि मैं यहाँ से बोल रही हूँ तो मेरी आवाज को सुनने के लिए आपको माध्यम की आवश्यकता है, और वो माध्यम क्या है? ये माइक। जब तक ये माइक नहीं लगेगा, ये लाउड स्पीकर नहीं लगेगा, तब तक मेरी आवाज आपको सुनाई देगी क्या? नहीं। तो वैसे ही माता सीता जी को माध्यम बनाया गया। श्री रामचरितमानस में हर किसी न किसी को माध्यम बनाया गया है। माता सबरी को भी आवश्यकता नहीं थी कि वो नवधा भक्ति की कथा सुने, लेकिन माता सबरी को भी सुनाया गया। भगवान राम ने सबरी को माध्यम बनाया कि सबरी के माध्यम से मानव जाति पूरी नवधा रामायण की कथा सुने, 9 प्रकार की भक्ति की कथा सुने। माता अनुसुईया ने अरण्य कांड में भी माता सीता को माध्यम बनाया कि अनुसुईया जो है सीता के माध्यम से पूरे नारी समाज को ये प्रेरणा दे सके कि कलयुग की नारियों को किस प्रकार से पतिव्रता धर्म का पालन करना है। तो वैसे ही माता सुनैना ने माता सीता को माध्यम बनाया कि कल का ऐसा युग आएगा कि जब घर की एक बेटी श्री रामचरित जब मानस पढ़ेगी तो एक नारी की मर्यादाएं क्या होती है, एक नारी को अपने पति के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये माता सीता के चरित्र से जानने को सीखने को मिलेगा। इसलिए ये श्री रामचरितमानस की कथा कराई जाती है कि आज की नारी को किस प्रकार से अपने पति के चरणों की सेवा करनी है, अपने पति की बात माननी है। क्योंकि आजकल का फैशन ऐसे हो गया है कि आजकल की नारियां क्या करती, अपने पति का नाम लेती है, अपने पति के नाम का सिर्फ नाम मात्र सिंदूर माथे पर लगाती है, मांग पर लगाती है।
अरे पति यदि कुछ गलत कह दे तो पति को रट-पिट जवाब देती है। तो ऐसी नारियों के लिए, ऐसी नारी समाज को प्रेरणा देने के लिए ही माता सीता के चरित्रों की गाथा को भी बताई जाती है कि आज की नारियां सीख कैसे ले, क्योंकि भाई जीवन हम सभी जी रहे हैं, जीवन हम सभी जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई जीवन नहीं जी रहा है, जीवन हम सभी जी रहे हैं। लेकिन यदि जीवन में जीने का ढंग ना हो तो ऐसा जीवन किस काम का। इसलिए ये वही सिखाती श्री रामचरितमानस की जीवन कैसे जिए, एक नारी को अपने पति के लिए क्या फर्ज होना चाहिए, एक नारी का अपने पिता के लिए क्या फर्ज होना चाहिए, एक नारी का अपने सास ससुर के लिए क्या फर्ज होना चाहिए, ये माता सीता के चरित्र से सीखिए। माता सीता को भी वैसे 14 वर्षों के वनवास की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पति जहाँ जाएगा वहां मेरा सुख है, ये जान करके माता सीता ने जिद किया कि प्रभु यदि आप वन में जाओगे तो मैं भी आपके साथ वन में जाऊंगी। यदि आप कहते हो कि मैं कंदमूल खाऊंगा, पतझड़ जैसा वस्त्र पहनना पड़ेगा, पत्तों को वस्त्र बना करके पहनना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मैं तैयार हूँ। यदि आप जिस दुख को सुख मानोगे उसी दुख को मैं भी सुख मानूंगी, क्योंकि पति और पत्नी अलग नहीं होता है। पति और पत्नी का जब मिलन होता है भगवान की कृपा से तो वो पति और पत्नी एक कहलाते हैं। देखिए लोग क्या कहते हैं, हम शादी में जा रहे हैं। शादी बिहाव और विवाह तीनों में अंतर है। शादी बिहाव और विवाह तीनों में अंतर है। शादी कौन लोग करते हैं? जिसे किसी चीज का साध हो उन लोग शादी करते हैं। बेटे की माँ को बहू का साध होता है और घर मायके वालों को दामाद का साध होता है। इच्छा होती है कि काश मेरी भी बेटी का जल्दी शादी हो, मुझे भी बढ़िया सा दामाद मिले, ससुराल पक्ष को मुझे अच्छी सी बहू मिले। इसे साध कहते हैं, इसे ही शादी कहा जाता है। कुछ दिनों तक तो बढ़िया चलेगा, 1 साल तक बढ़िया सास ससुर देवर देरानी जेठानी सब बढ़िया रहेंगे 1 साल तक। फिर जैसे जैसे शादी का समय निकलता जाता है खिटिर पिटिर चालू हो जाता है, खटपट करना चालू हो जाता है, इसे कहते हैं शादी। दूसरा होता है बिहाव। बिहाव किसे कहते हैं? कहते हैं ना शादी का लड्डू खाओ तो भी पछताओ, नहीं खाओ तो भी पछताओ। बिहाव नाम से स्पष्ट है ना, बिहाव। शादी तो बढ़िया कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसा समय आता है पति और पत्नी एक दूसरे के ऊपर हावी होने लगते हैं। यदि पति कमाएगा तो पति के मन में भी आएगा कि ये बैठे बैठे खाती है, पत्नी कमाएगी तो पति के लिए चिड़चिड़ाएगी कि ये बैठे बैठे खाता है। एक दूसरे के ऊपर हावी होने लगते हैं, इसे कहते हैं विवाह। लेकिन विवाह किसे कहते हैं? विवाह के पश्चात जो पति और पत्नी अपने जीवन का निर्वाह करे उसे कहते हैं विवाह। और ये विवाह हुआ किसका? भगवान राम और माता सीता का। ये विवाह हुआ किसका? भगवान शंकर और माता पार्वती का। तो ऐसे विवाह करिए कि पति और पत्नी दोनों, भाई गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक पहिया पति होता है, दूसरा पहिया पत्नी होती है। तो ऐसे ही गाड़ी को यदि चलाना है, भाई गाड़ी तब तक नहीं चलेगी यदि एक चक्का ठीक है दूसरा चक्का पंचर है, तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। तो वैसे ही ये पति और पत्नी होते हैं। एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं ना, 2 पहिए होते हैं ना, वैसे ही पति और पत्नी उसी गाड़ी के 2 पहिए हैं। एक पति है तो एक पत्नी है। यदि पत्नी पंचर हो जाएगी तो पति नहीं चल सकता, पति पंचर हो जाएगा तो पत्नी नहीं चल सकती। तो पति और पत्नी को दोनों साथ में मिलकर के चलना होगा, अपना विवाह निकालना पड़ेगा, विवाह को निर्वाह में बदलना पड़ेगा। तो माता सीता अपने ऐसे ही प्रेम भरे वचनों से भगवान राम को आखिरकार मना ही लेती है कि प्रभु यदि मुझे आप स्वर्ग का भी सुख दे दोगे ना, पति के बिना, आपके बिना, तो भी वो स्वर्ग मेरे लिए नरक के समान है। और हर पत्नी को ये सोचना चाहिए कि आपका जो पति है, जैसा है, बुरा हो चाहे भला हो, आपके लिए आपका पति पूजनीय होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। आपको केवल अपने पति के चरणों में ही सेवा करनी चाहिए। तो आइए सुंदर सा भजन, तत्पश्चात आप सभी से सादर विदाई। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय।
शिवाय शिवम तटा तटा समप्रभं सविंदनित निर्जन विलोल विधि वल्लरी विराजमान मुरली गज 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 ललाट पट्ट पावगी किशोरी चंद्रशेखरे रविपति शरणं मामा हरि हरि शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आये शरण बिहारी ज्ञानी ऐसा विशाल बैठे हो मृगनर छाये माथे चंद्र विराजे ननना 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 निवेदन है भाई, भोलेनाथ का भजन चल रहा है, सभी खाली पीली मजा नहीं आता ना, आनंद लेना चाहिए भजन का। तो भोले नाथ जी बैठे हैं, बढ़िया सुंदर दिन भी है आज का, तो सभी दोनों हाथ उठा लेंगे और इस भजन को जयकारे के साथ मीठी मीठी तालियों के साथ इस भजन को हमारे साथ में गाना है। हर हर महादेव की जय, ओम नमः शिवाय शंभू।
भोलेनाथ